हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अहमद आंगन एंड आज हम जो है ना एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं बच्चे यहाँ पर, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ओके, तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं बच्चे यहाँ पर। क्वेश्चन में गिवन क्या है, सॉल्यूशन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन बच्चा पर इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ठीक है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी। ठीक है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी। मैंने है ना क्वेश्चन में एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल बोला है बच्चे यहाँ पर, है ना, तो हम एंगल बी को एक्यूट एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम B ले लेते हैं एंड ये वाला एंगल हो जाएगा बच्चे यहाँ पर C हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल बोला गया है। ठीक है, तो कुछ फिगर इस तरह से बनेगा। ठीक है, एंगल C राइट एंगल रहेगा। ठीक, चलिए बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन में और क्या गिवन है बच्चे यहाँ पर, क्वेश्चन में गिवन है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, और एंगल A और एंगल B आर एक्यूट एंगल। ठीक, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक, एंड cos A इक्वल टू cos B, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है बच्चे यहाँ पर। ठीक है, मुझे प्रूफ क्या करना है बच्चे यहाँ पर, एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, चलिए तो हम इसको प्रूफ कर लेंगे। टू प्रूव एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ठीक है, क्वेश्चन में ये चीज गिवन है बच्चे यहाँ पर। अब देखिए बच्चे यहाँ पर cos A इक्वल टू क्या बच्चा, cos B है। एंगल A की रेफरेंस में बात कर रहे हैं बच्चा और एंगल B के रेफरेंस में भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल A की रेफरेंस में साइड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड एंगल B के रेफरेंस में भी साइड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं बात करता हूँ बच्चे यहाँ पर एंगल A की रेफरेंस में, विथ रेफरेंस टू एंगल A। ठीक है, we have एंगल ए की रेफरेंस में बात करूंगा बच्चे यहाँ पर, तो एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सा होगा, BC होगा। तो BC इज अ परपेंडिकुलर। एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सा बच्चा, BC, तो BC इज अ परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड AC इज व्हाट, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मींस बेस। क्लियर बच्चे यहाँ पर। और 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होता है बच्चे, आपको पता है, हाइपोटेनस। क्लियर है, चलिए तो BC इज व्हाट, BC क्या होता है बच्चे यहाँ पर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड AC इज अ बेस एंड AB इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, हाइपोटेनस। ठीक है, चलिए यहां तक हमने एंगल A की रेफरेंस में हमने तीनों साइड को आइडेंटिफाई कर लिया। अब बच्चों अब सिमिलरली हम एंगल B के रेफरेंस में हम साइड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, विथ रेफरेंस टू एंगल B वी हैव, अगर एंगल A की रेस्पेक्ट में बात करूंगा बच्चे यहाँ पर, एंगल A की रेफरेंस में बात करूंगा तो साइड AC क्या हो जाएगा, साइड AC क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, साइड AC हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, AC क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड BC क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, बेस हो जाएगा। ठीक है, एंड 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनस। क्लियर बच्चे यहाँ पर। तो चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड BC इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, बेस। ठीक है, एंड AB इक्वल टू हाइपोटेनस। ठीक है बच्चे, यहां तक आपका हो गया। ठीक है, हमने एंगल एक्यूट एंगल A एंड B के रेफरेंस में हमने साइड को आइडेंटिफाई कर लिया। क्लियर है। देन हमें क्वेश्चन में बोला है बच्चे cos A इक्वल टू cos B, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, देयर वन cos A इक्वल टू cos B, क्वेश्चन में गिवन है बच्चे यहाँ पर। ठीक है, आपको पता है बच्चे यहाँ पर cos A का रेशियो क्या होता है बच्चे, cos A इक्वल टू क्या होता है, मतलब cos का रेशियो क्या होता है ना, cos का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है बच्चे यहाँ पर,
तो आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन क्या होता है बच्चा यहाँ पर हाइपोटेनस, इसका भी बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बस कॉस एंगल ए की रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा बच्चा, एंगल ए की रिस्पेक्ट में एसी इज अ बेस। ठीक है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में एसी क्या होगा बच्चा, बेस होगा, और हाइपोटेनस क्या होगा बच्चा, एबी होगा। ठीक है, इक्वल टू एंगल बी के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा बच्चा यहाँ पर, बीसी होगा। एंगल बी के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा बच्चा यहाँ पर, बीसी होगा, एंड हाइपोटेनस क्या होगा बच्चा, एबी होगा। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ गया। एबी और एबी तो कैंसिल आउट हो गए बच्चे यहाँ पर, तो हमारे पास में क्या है, एसी इक्वल टू बीसी आया। ठीक है, देखो बच्चे यहाँ पर इस ट्रायंगल में बच्चा एसी जो साइड है, ये वाला एसी जो साइड है इक्वल टू क्या हो रहा है बच्चा, बीसी हो रहा है। ये एसी इक्वल टू बीसी आ गया बच्चा यहाँ पर, मतलब एक ट्रायंगल का दो साइड क्या हो गया बच्चा, इक्वल हो गया, है ना। आपको पता है बच्चा, हमने प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि अगर एक ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल का दो साइड अगर इक्वल होता है बच्चा, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब एसी का अपोजिट एंगल कौन सा बच्चा, एंगल बी है, और बीसी जो साइड है इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा बच्चा, एंगल ए है। ठीक है, तो ये भी इक्वल होता है। ठीक है बच्चा, यहाँ पर तो मैं लिख सकता हूँ बच्चा यहाँ पर AC इक्वल टू BC है, देन क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर AC का अपोजिट एंगल B इक्वल टू BC का अपोजिट एंगल A। ऐसा इक्वल क्यों है बच्चा, किस रीजन से लिखेंगे भाई, इसका रीजन लिख लेना है यहाँ पर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स है ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है बच्चे, यहाँ पर इन अ ट्रायंगल द एंगल्स और है इन ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है बच्चे, यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको दो साइड इक्वल क्वेश्चन में बोलना मतलब गिवन है, ठीक है, जब हम फाइंड आउट करते हैं ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो जाता है बच्चा, तो उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी इक्वल हो जाता है। ठीक है, अगर एंगल इक्वल गिवन है आपको क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होगा बच्चा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आएगा भाई, है ना। साइड इक्वल था बच्चे यहाँ पर, इसलिए एंगल इक्वल हो गया, रीजन लिख दिया हमने, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। क्लियर है, ठीक है बच्चे यहाँ पर, और यही हमें क्या करना था बच्चा, प्रूफ करना था। ठीक है, तो आप लिख सकते हो बच्चे यहाँ पर देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल है बच्चा। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो वीडियो को पॉज करके बच्चा नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चे यहाँ पर, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट, फर्स्ट पॉइंट दिए बच्चे यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकंड पॉइंट दिए बच्चे cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें क्वेश्चन में एक चीज गिवन है बच्चा, cot थीटा का रेशियो गिवन है, एंड हमें दो पार्ट दिया हुआ है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा सॉल्यूशन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे बच्चे, यहाँ पर गिवन है आपका cot थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं बच्चे cot का रेशियो क्या होता है। cot का रेशियो मतलब आपको ये बताना बच्चा, आपको ये याद रखना है कि पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले दिया, ये कॉन्सेप्ट है, ये याद ही रखना बच्चा। और टेन कॉट जो होता है बच्चा, टेन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो टेन का रेशियो होता है बच्चा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट का क्या होता है बच्चा पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट का रेशियो क्या होता है बच्चा पर, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो 7/8। ठीक है, कोई भी एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट A है, ये B है, एंड ये C है, ये वाला एंगल थीटा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो हमें 7 और 8 रेशियो गिवन है। ठीक है, चलिए तो इसको सबसे पहले बच्चे यहाँ पर दो साइड गिवन है, बेस और परपेंडिकुलर गिवन है,
मुझे नहीं पता थर्ड साइड, तो मुझे थर्ड साइड फाइंड आउट करना बच्चा। तो सबसे पहले इसको साइड एग्जैक्ट कर लेंगे। ये तो 7 और 8 के रेशियो में है ना, तो हम उसको एग्जैक्ट वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं लेट करके। लेट बेस क्या मान लेते हैं बच्चे, यहाँ पर बेस होगा मान लेते हैं AB, ठीक है। AB इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पर 7 के, एंड परपेंडिकुलर किसको ले लो बच्चों, BC को ले लो, चलो ठीक है। BC इक्वल टू परपेंडिकुलर है ना, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, BC इक्वल टू 8K हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमने ये लेट कर लिया। तो बच्चों सबसे पहले हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर किसका थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए कौन सा थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं बच्चे, यहाँ पर हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या होगा, ये अपना हाइपोटेनस AC, ये परपेंडिकुलर और ये अपना बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनस मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम हमने लिख दिया, ठीक है बच्चे। यहाँ पर AC का वैल्यू मुझे पता है क्या, नहीं पता, बट BC का वैल्यू पता है बच्चे यहाँ पर 8K, ठीक है, 8K। AB का रेशियो क्या है, मतलब AB का वैल्यू क्या है बच्चे यहाँ पर 7K, ठीक है, क्लियर। ये आगे बच्चे AC स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, आपको पता है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका AC स्क्वायर इक्वल टू 8K मतलब 64K स्क्वायर हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, ठीक है। 7K स्क्वायर मतलब हो जाएगा बच्चे यहाँ पर 49K स्क्वायर, क्लियर है, ठीक। दोनों सेम क्वांटिटी बच्चे ऐड हो जाएगा, तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, ये आपका ये हो जाएगा बच्चे यहाँ पर 113K स्क्वायर, ठीक है। 64 प्लस 49 कितना होता है बच्चे यहाँ पर 133, सॉरी 113 है ना, 113, ठीक है, ठीक है, 113 होगा, क्लियर है। अब बच्चे यहाँ पर देखो मुझे AC का वैल्यू चाहिए, बट यहाँ पर AC स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं बच्चे यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लूंगा बच्चे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का साइन लग जाएगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। AC का वैल्यू कितना है बच्चे, देखो 113 है ना, 113 जो है एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है, ठीक है बच्चे, यहाँ पर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, ये तो एग्जैक्टिस क्या हो जाएगा 113 है ना, 113 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। और K स्क्वायर क्या क्या बच्चे रूट से बाहर आएगा, तो ये ओनली K बचेगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक AC का वैल्यू आएगा बच्चे प्लस माइनस अंडर रूट 113 है ना, 113 into K, क्लियर है। बट बच्चे आपको पता है AC व्हाट, AC का साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, तो साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। सो साइड कैन नॉट बी नेगेटिव बच्चा, तो हम क्या करेंगे बच्चे यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे, तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पर, ये अंडर रूट 113 है ना, 113K, क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया, हमने थर्ड साइड फाइंड आउट कर लिया बच्चे यहाँ पर, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड को, है ना। AB इक्वल टू है बच्चा 7K एंड BC इक्वल टू है आपका 8K, ठीक है, और आपका AC आ गया बच्चे यहाँ पर 113K, क्लियर, ठीक है। चलिए अब बच्चा मुझे तीनों साइड मालूम हो गया, ठीक है। अब मैं वन बाय वन इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले बच्चे यहाँ मुझे साइन थीटा का रेशियो पता होना चाहिए और कॉस थीटा का भी रेशियो पता होना चाहिए, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ सबसे पहले साइन थीटा का रेशियो क्या होता है बच्चे, यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या बच्चे, इस ट्रायंगल में BC का परपेंडिकुलर, एंड हाइपोटेनस क्या बच्चे यहाँ पर, हाइपोटेनस क्या बच्चा AC, मतलब BC का वैल्यू कितना बचा 8K एंड AC का वैल्यू कितना बचा यहाँ पर अंडर रूट 113K, K से K कैंसिल आउट होगा बच्चे यहाँ पर, तो 8 अपॉन अंडर रूट 113, ठीक है, 113, क्लियर है। एंड cos थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चे पर, cos थीटा का रेशियो हो जाएगा आपका बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस, एंड बेस क्या बच्चे यहाँ पर AB है, ठीक है, बेस क्या बच्चे AB है,
एंड हाइपोटेनस AC, ठीक है। तो AB का वैल्यू कितना है यहाँ पर 7K एंड हाइपोटेनस बचा √113K, ठीक है। कैसे क्या कैंसिल हुआ तो हमारे पास में आंसर आ गया बच्चा पर 7/√113। क्लियर है। ये आगे बच्चे साइन और कॉस का वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम कंसीडर करते हैं और उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं बच्चे यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट क्या है पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई क्या बच्चे यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में दिख रहा है बच्चे आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में है, ठीक है। तो आइडेंटिटी हमें पता है, आइडेंटिटी से हमें पता है बच्चे यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है बच्चे यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको ये तो पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं बच्चे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर तो 1 ही स्क्वायर होता है तो 1 ही लिख देता हूँ, ठीक है। 1 स्क्वायर का 1 ही होता है आंसर, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चे यहाँ पर। और हमने साइन और कॉस का रेशियो भी हमने निकाल लिया बच्चे, यहाँ पर पुट कर देते हैं, देन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके पहले बच्चे यहाँ पर नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का रेशियो क्या होता है बच्चा 8/√113, ठीक है। 8/√113 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चे यहाँ पर। एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का वैल्यू कितना है बच्चे, कॉस थीटा का वैल्यू है 7/√113, ठीक है। 7/√113 होल स्क्वायर, क्लियर है। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चे यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 स्क्वायर मतलब 64 एंड √113 सॉरी 113 स्क्वायर करने बच्चा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 113 आएगा, ठीक है। एंड 1 माइनस 7 स्क्वायर कितना होता है बच्चा यहाँ पर 49 एंड इसको भी स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 113, क्लियर है। एंड इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे यहाँ पर, इसको एलसीएम ले लेंगे न्यूमरेटर में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 113 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 113 माइनस 64, ठीक है 64 हो जाएगा, क्लियर है। इसका भी हम एलसीएम लेंगे बच्चे डिनोमिनेटर को, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 113 माइनस 49 डिवाइड बाई 113, क्लियर है। 113 से 113 कैंसिल हो गया, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या आएगा बच्चे पर 113 में माइनस 64 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे पर 49, ठीक है। 113 में 49 को माइनस करेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 64, ठीक है। दैट इज योर आंसर, ठीक है बच्चे। यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया बच्चों, वीडियो को पॉज करके फटाक से इसको नोट डाउन करिए। डिस्कस करते हैं हम सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का रेशियो क्या होता है बच्चों पहले बताओ मुझे। कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर का थीटा का रेशियो होता है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसका रेशियो होता है बच्चों यहाँ पर, क्लियर है, ठीक है। तो है ना, ये तो किसका रेशियो बच्चों यहाँ पर कॉट का रेशियो है, ठीक है। कॉट थीटा का रेशियो होता है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। बट यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसा लिखते हैं ना, आपको पता है ना यहाँ पर कॉट थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। कॉट थीटा का रेशियो होता है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो स्क्वायर है बच्चों तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चे यहाँ पर बेस क्या होगा, बेस हो जाएगा बच्चे यहाँ पर 7k, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चे यहाँ पर 8k होल स्क्वायर, क्लियर है। बट k से k तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा 7 के स्क्वायर मतलब 49 एंड 8 स्क्वायर मींस क्या है बच्चा 64। तो cot स्क्वायर थीटा का आंसर आया बच्चे यहाँ पर 49/64, दैट इज योर आंसर, ठीक है बच्चे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बच्चा क्वेश्चन नंबर 8, 9 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चे यहाँ पर बाय बाय, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया बच्चों तो क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।